तो दोस्तों अगला स्मैकडाउन का एपिसोड स्मैकडाउन की हिस्ट्री में 1300वां एपिसोड है और WWE इस एपिसोड को कुछ खास और कुछ बड़ा कराने वाली है और रिया रिप्ले के बारे में भी हमें कुछ खबरें सामने आ रही है। तो दोस्तों मेरा नाम है शुभम और आप देख रहे हैं खबर WWE। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि रिया रिप्ले के बारे में। तो ऐसी खबरें सामने आ रही है कि रिया रिप्ले को अभी तक WWE ने रेसलिंग करने के लिए क्लियर नहीं किया है, तब भी उनका रिटर्न टेलीविज़न पे करा दिया है। क्यों? क्योंकि उनका मैच समरस्लैम में होना है लिव मॉर्गन के खिलाफ। लेकिन वो मैच से पहले रिया रिप्ले तो फिट ही नहीं है जब रेसलिंग करने को, तो WWE ऐसा कैसा कर सकती है? तो WWE का ये सोचना था कि काश अगर रिया रिप्ले उससे पहले अगर फिट हो जाती है तो हम ये मैच करेंगे, नहीं तो ये मैच कैंसिल है। यानी ये मैच होने के 50-50 चांसेस है। और जहाँ तक हमें WWE के डॉक्टर्स पता है शायद ये मैच पॉसिबली हो भी सकता है और ये मैच में हमें शायद डोमिनिक मिस्टीरियो का टर्न भी देखने को मिल जाए रिया रिप्ले के ऊपर, या फिर ऐसा हो सकता है कि डोमिनिक की वजह से रिया रिप्ले मैच हार भी जाए और उसके बाद हमें गुस्सा फूटता हुआ दिखे रिया रिप्ले का डोमिनिक के ऊपर। तो आपको क्या लगता है? मुझे कमेंट करके बताइए। तो मेरे हिसाब से तो मुझे ऐसा ही लगता है कि लिव मॉर्गन अभी टाइटल जीते तो इतनी जल्दी टाइटल हारेगी नहीं। तो हमारी नेक्स्ट खबर आ रही है कि अगला स्मैकडाउन का एपिसोड स्मैकडाउन की हिस्ट्री में 1300वां एपिसोड है। यानी जितने दिन रोमन रेंज चैंपियन रहे थे उतना हुआ एपिसोड है। रोमन रेंज 1316 दिन चैंपियन थे और स्मैकडाउन का 1300वां एपिसोड है। तो WWE के कुछ प्लान है कि ये स्मैकडाउन को कुछ बड़ा किया जाए और कुछ लेजेंड्स के रिटर्न कराए जाए। उसमें एक नाम शायद पॉसिबली जिमी ऊसो भी हो सकते हैं और एक नाम रोमन रेंज भी हो सकते हैं और एक नाम रॉक भी हो सकते हैं रिटर्न करने वालों में से। पर ये सिर्फ अभी तक स्पेकुलेशन है, क्योंकि न्यूज़ लेटर की रिपोर्ट की तरफ से हमें ये पता चला है कि रोमन रेंज इसी एपिसोड में रिटर्न कर सकते हैं, नहीं तो सीधा समरस्लैम में रोमन रेंज रिटर्न करते हुए हमें दिखाई देंगे। और अगर रिटर्न करते तो वो किसके साथ रिटर्न कर सकते हैं? हमने जैसे कहा आपको रोमन रेंज, ब्रॉक, जिमी ऊसो, और उसके बाद एक नाम और सामने आ रहा है कि बॉबी लैशली भी रिटर्न कर सकते हैं स्मैकडाउन के एपिसोड पे। तो ठीक है, नेक्स्ट हमारी खबर सामने आ रही है कि अगर आपने मंडे नाइट रॉ का एपिसोड देखा होगा तो वो एपिसोड में हमें पीट डन की तरफ से शेमस के ऊपर अटैक करते हुए दिखाई दिए पीट डन। तो ऐसा WWE ने क्यों करा है? तो जब से ब्रॉलिंग बुच थे स्मैकडाउन में, वो बुच के नाम से जाने जाते थे पीट डन उस वक्त। तो शेमस को अपनी इंजरी की वजह से वो ग्रुप छोड़ना पड़ा या वो फैक्शन छोड़नी पड़ी। और अब रिच हॉलैंड भी NXT में काम कर रहे हैं चेज यू की तरफ से, और पीट डन ने न्यू कैच रिपब्लिक करके अपनी टैग टीम भी फॉर्म की थी टाइलर बेट के साथ। अब टाइलर बेट भी इंजर हो चुके हैं, तो पीट डन के बाद WWE के टेलीविज़न पे करने के लिए कुछ नहीं था और शेमस के पास भी एक खास कुछ फ्यूड थी नहीं। इसकी वजह से WWE ने शायद ये रास्ता चुना है कि गुरु वर्सेस चेला, यानी गुरु वर्सेस चेला यानी पीट डन वर्सेस शेमस का मैच हमें देखने के लिए मिल सकता है। पॉसिबली समरस्लैम में देखने से मिल सकता है, या फिर हमें ये मैच मंडे नाइट रॉ के एपिसोड पे भी WWE दिखा दें, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम एवर मैच होने वाला है। उसके बाद हमें पॉल हेमन का इंस्टाग्राम पे पहली बार एक स्टेटस देखने को मिला जब उन्होंने अपनी स्टोरी लगाई थी। उन्होंने कहा था कि रुको मैं आपको लगाई देता हूँ, आप देख लीजिए। आप आपकी स्क्रीन के ऊपर देख ही सकते हैं पॉल हेमन ने क्या लिखा हुआ है, तो आपको पढ़ के भी बताता हूँ। पॉल हेमन का कहना था वन एंड ओनली ट्राइबल चीफ, यानी जो वो जिसे अपने ट्राइबल चीफ मानते हैं पॉल हेमन एंड रोमन रेंज। उनका कहना था कि रोमन रेंज ने हमें एक पार्टी के लिए बुलाया था और वो पार्टी में रात के 1 बज गए थे, लेकिन मेरे ट्राइबल चीफ ने बुलाया था तो मुझे जाना ही था। और ये पहली बार जब से ब्लड लाइन ने, न्यू ब्लड लाइन ने कह सकते हम, जब से पॉल हेमन के ऊपर अटैक किया उसके बाद का ये पहले उनकी इंस्टाग्राम स्टोरी है। वो कहीं लाइव आए या फिर हमें उनके बारे में कुछ खबर मिली है, क्योंकि अब जब रोमन रेंज रिटर्न करेंगे तो ये तो पूरे चांसेस है कि पॉल हेमन भी रोमन रेंज के साथ रिटर्न करते हुए दिखाई देंगे और न्यू ब्लड लाइन के ऊपर अपना बदला लेंगे। और न्यू ब्लड लाइन अब पॉसिबली बहुत जल्दी एक नया वाइस मैन भी ला सकती है उनके लिए। नेक्स्ट हमारी खबर आ रही है जॉन सीना के बारे में। तो रिक फ्लेयर ने कमेंट किया है कि उनका जॉन सीना का रिटायरमेंट टूर के बारे में। तो रिक फ्लेयर का कहना था कि जॉन सीना का रिटायरमेंट टूर है, ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन जॉन सीना पॉसिबली उनका 17 टाइम वर्ल्ड रिकॉर्ड नहीं तोड़ सकते या नहीं तोड़ना चाहिए,
क्यों? क्योंकि रिक फ्लेयर चाहते कि उनकी बेटी यानी शार्लेट फ्लेयर है ये रिकॉर्ड तोड़े। लेकिन रिक फ्लेयर ने ये भी कहा कि अगर जॉन सीना तोड़ते या कोई और सुपरस्टार उनका रिकॉर्ड तोड़ता है तो उन्हें वो देख के भी खुशी होगी। क्यों? क्योंकि कोई यंग सुपरस्टार या जॉन सीना जैसा लेजेंड उनका रिकॉर्ड को सरपास करके एक रिकॉर्ड अपने नाम करना चाहता है। लेकिन रिक फ्लेयर का ये भी कहना था कि मेरी लड़की तोड़ेगी, दूसरा की तोड़ेगी, माई पुट्टी तोड़ी बे, तुम्हें को दूसरा डोमड़े ने तोड़ना है, ऐसा जॉन सीना का कहना था। और अब अगली खबर सामने आ रही है ब्रॉक लेसनर के बारे में। तो ब्रॉक लेसनर पॉसिबली अब समर स्लैम में हमें रिटर्न करते हुए दिखाई दे सकते हैं। तो मैं आपको प्रूफ के साथ बता सकता हूँ कि ब्रॉक लेसनर रिटर्न क्यों करेंगे। हमारे पास तीन सबूत है। जैसे हमारी रिसर्च की ब्रॉक लेसनर के बारे में हमें तीन सबूत सामने आए। तो सबसे पहली चीज़ कि पिछले समर स्लैम में जब कोडी रोड्स ने ब्रॉक लेसनर को हराया था तब से ब्रॉक लेसनर गायब, और तब से WWE यूनिवर्स की डिमांड है कि ब्रॉक लेसनर को WWE टेलीविजन पे वापस लाया जाए। और जो ट्रिपल एच वही करते हैं जो फैंस चाहते हैं। दूसरी बात कि समर स्लैम को एक मूवमेंट देने के लिए, समर स्लैम को और बड़ा बनाने के लिए ट्रिपल एच ब्रॉक लेसनर का रिटर्न करा सकते हैं। और सबसे मेन बात गुंथर वर्सेस ब्रॉक लेसनर की फ्यूड बढ़ाने के लिए, तो शायद वो मैच में ब्रॉक लेसनर रिटर्न कर सकते हो। तो दो पॉसिबिलिटी है ब्रॉक लेसनर कैसे रिटर्न कर सकते हैं। तो एक तो मैच ख़त्म होने के बाद जब गुंथर वर्ल्ड टाइटल जीत जाएंगे, या मैच में इंटरफेयर करेंगे गुंथर के और गुंथर को टाइटल कॉस्ट करेंगे। ठीक है, तो हमारी नेक्स्ट खबर सामने आ रही है CM पंक के बारे में। CM पंक फैन मीट में टी शर्ट साइन कर रहे थे और किसी फैन ने उन्हें एक ड्रू मैकेंटायर की रेसलमेनिया टी शर्ट दी और वो टी शर्ट देख के CM पंक का मुंह देखने लगता है। आप भी देखिए। वो फैन का ऐसा रिएक्शन था कि मुझे लगा कि मैं अब गया, लेकिन CM पंक ने अपना दिमाग शांत रखते हुए वो फैन को अपना यानी ड्रू मैकेंटायर का टी शर्ट साइन करके दे दिया। क्योंकि हमें जैसे पता है कि ड्रू मैकेंटायर और CM पंक की फ्यूड चल रहा है और पॉसिबली इनका मैच हमें समर स्लैम में देखने के लिए मिल जाएगा। WWE चाहे कोई भी स्टोरी लाइन दिखाया, आखिरकार ड्रू मैकेंटायर वर्सेस CM पंक का मैच समर स्लैम में होकर ही रहेगा। CM पंक चाहे फिट होंगे तभी, चाहे ड्रू मैकेंटायर रेसलिंग करने के लिए अलाउड हो या ना हो, यानी वो सस्पेंडेड हो या ना हो, हमें ये मैच 100% देखने के लिए मिलेगा। और पॉसिबली ये मैच में हमें गेस्ट अपीयरेंस करते हुए सेथ रॉलिंस भी दिख सकते हैं। नेक्स्ट हमारी खबर सामने आ रही है कि बिग ई के बारे में। तो बिग ई का आपको पता होगा कि वो स्मैकडाउन के एपिसोड में ब्रॉलिंग बूच के खिलाफ रेसलिंग करते करते इंजर्ड हो गए थे। रिच हॉलैंड ने उन्हें एक ओवर हेड बेली टू बेली सुप्लेक्स लगाने की कोशिश की, वो सुप्लेक्स रॉन्ग पड़ गया, उसकी वजह से उनकी गर्दन की हड्डी टूट गई थी। तो अपना बिग ई का ये कहना है कि मैं अभी दर्द से ठीक हूँ, मुझे किसी तरह का दर्द नहीं, मेरे शरीर में किसी तरह की कमज़ोरी नहीं, मैं अपनी पहले के स्ट्रेच में वापस आ चुका हूँ। लेकिन जिस तरह से मेरी गर्दन की हड्डी ने रिकवर करना चाहिए था वो उस तरह से रिकवर नहीं कर पा रही, और वो कब तक करेगी ये भी पता नहीं। तो जब तक वो पूरी तरह हड्डी जुड़ नहीं जाती तब तक मैं रेसलिंग करने के लिए क्लियर नहीं रहूँगा। तो मेरा ये कहना है कि अगर हमारे नॉर्मल हड्डी भी टूट जाए जैसे हाथ पैर के, तो हमें कितना दर्द होता है, तो उसी तरह बीबी के गर्दन की हड्डी टूटी है और गर्दन शरीर का सबसे ज़्यादा नाजुक हिस्सा होता है, और उनकी जब गर्दन ही ठीक नहीं तो वो रेसलिंग किस तरह से करेंगे। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि जब तक वो पूरी तरह फिट नहीं हो जाए तो उन्हें रेसलिंग की तरफ देखना भी नहीं चाहिए। तो आपका कहना है, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।